Hello everyone, I Akshita Sharma welcome you all back to the maths class. Children, here we are studying chapter number 16 geometry. In our previous classes of this chapter, we have first understood introduction to geometry. We have started with understanding the meaning of angles, then we have moved on to different type of angles. Children, in our previous class, we have understood how to estimate the different category of angles based upon right angle. We have understood obtuse angle, acute angle and straight angle. Now let us move on further, start with our class. Measurement of angles with the help of protractor. Children, here with the help of protractor we will measure the angles exact they are equal to, because in the previous class we have understood one method of estimation. वहाँ हमें exactly नहीं पता होता था कि ये एंगल कितने डिग्रीज के इक्वल है, हम एक एस्टिमेशन मतलब अप्रॉक्स निकालते थे, वो हम बस कैटेगराइज करते थे कि ये 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री से ज़्यादा है. यहाँ हम सीखते हैं कि कैसे हम exactly निकाल सकते हैं एंगल कितने डिग्रीज के इक्वल है. So let us start today's class, measurement of angle with the help of protractor. Children, this is how our protractor looks. Protractors measure angles in degrees whose symbol is this one. Like whenever we write 90 डिग्री, 90 डिग्री हम 90 ऐसे लिखते हैं, डिग्री का जो साइन होता है ये होता है डिग्री का साइन. जब भी हम एंगल मेजर करते हैं ये हम डिग्री का साइन लगाते हैं. सो हियर विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटेक्टर वी आर गोइंग टू मेजर द एंगल्स हियर. यू ऑल्सो हैव प्रोटेक्टर ना, जिसे हम लेमन लैंग्वेज में डी बोलते हैं. इसकी हेल्प से हम एग्जैक्टली जो है एंगल्स मेजर करेंगे. देखिए यहाँ 0 से लेके 180 डिग्रीज तक के एंगल्स होते हैं. एंड इन मिडिल वी हैव हियर 90 डिग्रीज. हमने पिछली क्लास में सीखा था एक एस्टिमेशन मेथड. हम फिगर एल की हेल्प से पता लगाते थे कि ये 90 डिग्री से कम है या ज़्यादा है. देखिए हमने पिछली बार सीखा था कि 90 डिग्री से कम एंगल जो होते हैं वो इस साइड आते हैं, ठीक है, राइट साइड में आते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 देन 90. यहाँ तक के जो एंगल्स हैं ये इक्वल हैं 0 से लेके 90 डिग्रीज के बीच में है ये. इसके बाद जो लेफ्ट साइड वाले मतलब एल से जो ज़्यादा खुलते हैं लेफ्ट साइड पे, ये क्या होते हैं, ये 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं. आप यहाँ पर देख सकते हैं 90 से ज़्यादा 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180. तो इधर वाले जो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं ये होते हैं 90 डिग्री से 180 डिग्रीज के बीच में. चलिए आगे सीखते हैं हम. Protractor is in the form of semicircle form 0 डिग्री to 180 डिग्री. जिस तरह से मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, इसकी आप शेप देखिए प्रोटेक्टर की. ये शेप होती है सेमी सर्कल में, मतलब आधा सर्कल जो होता है, जैसे इस तरह से हमारा सर्कल होता है, इसे आप आधा कर दीजिए तो यही शेप होती है प्रोटेक्टर की. तो पूरा जो सर्कल होता है वो होता है 360 डिग्री का. तो जब हम आधा सर्कल लेंगे मीन सेमी सर्कल, ये इक्वल होता है 180 डिग्रीज के. You know that this is straight angle. Now, a straight line exactly in the middle at 90 degree, this is right angle. इस प्रोटेक्टर के बीच में एक 90 डिग्रीज होती है स्ट्रेट लाइन, ये इक्वल होती है 90 डिग्रीज के. इस साइड भी 90 डिग्रीज होता है, इस साइड भी 90 डिग्रीज होता है. सो चिल्ड्रन हियर वी कैन मेजर. देखिए यहाँ से भी 0 से लेके 90 डिग्रीज होता है, यहाँ भी 0 से लेके 90 डिग्रीज होता है. हमें ये देखना होता है कि जो बेस लाइन है वो किस साइड है. अगर वो फेस कर रही है राइट साइड में तो हम शुरू करेंगे ये जो नेक्स्ट वाली सेकंड लाइन है 0, 10, 20, 30, 40 से लेके 90 तक की, यहाँ से हम मेजर करेंगे. और वो अगर लेफ्ट साइड फेस कर रही है, इस साइड फेस कर रही है, तो फिर हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे. फिर हम ये फर्स्ट लाइन जो है इसकी हेल्प लेंगे. ओके, लेट अस स्टडी फर्दर एंड अंडरस्टैंड. हियर वी हैव टू गर्ल्स जस्ट लाइक यू. रीमा सेज, Rima, it means that measurement of acute angle is more than 0 degree but less than 90 degrees. Okay, रीमा को बोलती है सीमा कि रीमा, इसका मतलब ये है कि एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है बट 90 डिग्री से छोटा होता है. इसका मतलब जो एक्यूट एंगल होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्रीज के बीच में होता है. हम यहाँ से पहचान सकते हैं. देखिए एक स्ट्रेट लाइन ये 90 डिग्रीज बना रही है. 90 डिग्रीज से छोटे वाले जो एंगल्स होते हैं वो यहाँ फॉल करते हैं. सो दीज आर इक्वल्स टू 0 to 90 डिग्री, इसके बीच में आते हैं. नेक्स्ट
Yes, Seema, and measurement of obtuse angle is more than 90 degree but less than 180 degrees. रीमा बोलती है कि yes सीमा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं. obtuse angle आगे फिर क्या होता है, 90 डिग्री से तो बड़ा होता है बट 180 डिग्री से छोटा होता है. इसका मतलब ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्रीज के बीच में होता है. यहाँ हम देख सकते हैं जब ये L जो है लेफ्ट साइड में ओपन होगा तो यहाँ हम देख सकते हैं 90 डिग्री से 180 डिग्रीज तक के एंगल. हम मेजर करना चालू करते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से. देखिए, स्ट्रेट एंगल इज एग्जैक्टली ऑफ 180 डिग्रीज. ये भी हम सीख चुके हैं कि स्ट्रेट एंगल जो होता है ये 180 डिग्रीज के एग्जैक्ट इक्वल होता है, क्योंकि 90 डिग्रीज इधर भी 90 डिग्रीज, इस साइड भी 90 डिग्रीज, ये जो पूरा एंगल होता है ये होता है 180 डिग्रीज का. मतलब जो हमारा पूरा प्रोटेक्टर होता है दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. नाउ चिल्ड्रन, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स बाय प्रोटेक्टर. किस तरह से हम मेजर करते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से. फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ये दो लाइंस हैं एंगल बना रही है, ये वाला एंगल हमें मेजर करना है कि ये कितने डिग्रीज के इक्वल है. देखिए, एस्टिमेशन हम निकाल सकते हैं कि ये जो L साइड है इससे कम है, मतलब ये 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल है. इट इज एक्यूट एंगल, मगर ये एग्जैक्टली कितने डिग्रीज के इक्वल है. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस लाइन को आप देख सकते हैं ये राइट साइड फॉल कर रही है और यहाँ पर हम D इसके ऊपर रखेंगे, मतलब प्रोटेक्टर इसके ऊपर रखेंगे. इसे एग्जैक्टली ये वाला जो साइन है इसके बीच में आना चाहिए. ओके, बीच में ये लाइन पे फॉल करनी चाहिए. इसके बाद आप देखिए कि ये लाइन कहाँ पर जा रही है. इसके बाद आप देख सकते हैं 0 से लेके हम काउंट करना चालू करेंगे. 0, 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये 0 डिग्री शो कर रही है, तो इसके बीच में एंगल जो बनने वाला है वो इक्वल है 50 डिग्रीज के. तो ये एंगल है बच्चों 50 डिग्रीज. यहाँ हमने एग्जैक्टली निकाला है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. According to protector, the second line coincide on 50 degrees. Therefore, the angle is 50 डिग्रीज. हम हमेशा सेकंड लाइन को देखेंगे क्योंकि ये जो नीचे वाली लाइन होती है ये हमेशा 0 डिग्रीज के इक्वल होती है. लेट अस प्रैक्टिस इट मोर. अगेन हियर वी हैव दिस एंगल. देखिए यहाँ पर हमें ये एंगल निकालना है, ये किसके इक्वल है. दो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये है लाइन और दूसरी लाइन यहाँ है हमारे पास. आप देख सकते हैं बच्चों ये 90 डिग्री से तो ज़्यादा ही बनेगा. अगर हम इस तरह से L बना दें तो आपको पता है ये लेफ्ट साइड ओपन हो रही है, मतलब 90 डिग्री से तो ज़्यादा है, मगर एग्जैक्टली कितना है इसके ऊपर आप प्रोटेक्टर रखिए. यहाँ पे देखिए मिडल में ये लाइन आनी चाहिए जो 90 डिग्री के इक्वल है. अब देखिए राइट साइड पर है नीचे वाली लाइन, इसका मतलब हम 0 से इस साइड से कैलकुलेट करना चालू करते हैं. हम इस लाइन को यूज करेंगे, दैट मीन्स सेकेंड लाइन वी आर गोइंग टू यूज. देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यहाँ तक हो चुका है राइट एंगल. इससे ज़्यादा जाएगा ये 100, 110, 120, then here we have 130 degrees. So children, this angle is equals to 130 degrees. We have taken our answer with the help of protector. Let us practice it more. Here we have exercise number 16. Measure the following angles with the help of protector. आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल्स मेजर करने हैं. यहाँ है हमारे पास फर्स्ट एंगल, ये वाले एंगल का हमें निकालना है. यहाँ पे आप इस तरह से प्रोटेक्टर को लीजिए, बीच में इस लाइन पर रखिए, तभी आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा. बच्चों हमने यहाँ प्रोटेक्टर रख दिया है. अब आप देखिए ये इसके बीच में आने चाहिए बिल्कुल. इसके बाद हम मेजर करेंगे. ये वाली जो लाइन होती है ये इक्वल होती है 0 डिग्रीज के, इसलिए हम जो सेकंड वाली लाइन है इसकी हेल्प से मेजर करते हैं कि एंगल किसके इक्वल होगा. यहाँ से शुरू करते हैं 0, 10, 20, 30. सेकंड वाली लाइन आ रही है 30 डिग्रीज पे, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू 30 degrees. Okay children, this way we will find out the rest of the answers also. Here we have second question. Here we will keep the protector in the middle. सबसे पहले हम बीच में प्रोटेक्टर रखते हैं. देखिए यहाँ पर प्रोटेक्टर आ गया है. राइट साइड में जो लाइन है बेस लाइन ये 0 डिग्री के इक्वल है, तो हम सेकंड लाइन को देखेंगे कहाँ कोइंसाइड कर रही है. देखिए 90 डिग्री से लेफ्ट साइड में ओपन हो रहा है, मतलब हमें पता है ये 90 डिग्री से ज़्यादा बनेगा. आप इस लाइन को एग्जैक्टली देख सकते हैं, यहाँ पर है ये 100 डिग्रीज पे. तो 0 से लेके 100 डिग्रीज तक का ये जो एंगल है दिस इज इक्वल्स टू 100
degrees. We will put the sign of degree here. Okay children, here we have found this answer. Now let us move on to next. Here we have third. Children, here you can see this baseline and this vertical line exactly making 90 degrees. 90 degrees हमें कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 डिग्रीज का राइट एंगल, क्योंकि ये फिगर है L. अब देखिए, आप प्रोटेक्टर की हेल्प से भी देख लीजिए, यहाँ पर 0 से शुरू होते हुए हम 90 डिग्रीज पर जाते हैं. ये एग्जैक्टली पॉइंट कर रही है 90 डिग्रीज. सो दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, अ राइट एंगल. नाउ लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. Here we will take the protector on these lines. सबसे पहले आप बीच में ये प्रोटेक्टर रख दीजिए. आपको ये देखना होगा कि ये बेस लाइन जो है ये 0 डिग्रीज पर फॉल करनी चाहिए, तभी आप एग्जैक्टली निकाल सकते हैं एंगल. सो चिल्ड्रन, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फॉर दिस फोर्थ एंगल. फोर्थ क्वेश्चन में कहाँ बन रहा है? आप D को एग्जैक्टली रखिए बीच में, आपको एंगल इजीली समझ में आ जाएगा. तो जब हम बीच में रखते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, ये जो सेकंड वाली लाइन है ये फॉल कर रही है 0 डिग्रीज पे. इसके ऊपर आप जब D रखते हैं और देखते हैं सेकंड लाइन कहाँ कोइंसाइड कर रही है, 0 से स्टार्ट करते हुए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. क्योंकि हमें ये पता है ये है एक ऑब्ट्यूज एंगल, 90 डिग्री से ज़्यादा बनने वाला एंगल. यहाँ पर हमें दिख रहा है लाइन है 110 डिग्रीज पर. सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू 110 डिग्रीज. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here we have this fifth one. Easily we can see again, this is also more than 90 degrees, which is equals to obtuse angle. अब हमें निकालना है ये exactly किस डिग्रीज के इक्वल है. यहाँ पर हम प्रोटेक्टर रखेंगे बिल्कुल बीच में लाइन के, जहाँ पर दोनों लाइन मीट कर रही हैं. आप देखिए, ये जो नीचे वाली लाइन है ये 0 डिग्रीज के इक्वल आ रही है जी. अब 0 से स्टार्ट करते हुए आप देख सकते हैं 90 डिग्री से ज़्यादा जा रही है. कितना ज़्यादा जा रही है? देखिए, 90 के बाद 100, 110, 120, 130, 140, देन 150 पर एरो पॉइंट कर रहा है. सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू 150 डिग्रीज. दैट इज वन ऑब्ट्यूज एंगल. नाउ लेट अस सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन हियर. चिल्ड्रन, दिस इज वेरी इजी. आप देख सकते हैं दो लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट है. आपको पता है ये कौन सा एंगल है? ये है एक स्ट्रेट एंगल. हमें प्रोटेक्टर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, बट आप रख के देख सकते हैं. ये बिल्कुल प्रोटेक्टर के इक्वल है 0 से लेके 180 डिग्रीज तक. ओके, आपको पता है स्ट्रेट एंगल जो होता है वो दो 90 डिग्रीज को मिलके बनता है. बीच में अगर हम 9 खींच दे इस तरह से, तो यहाँ पर है ये 90 डिग्रीज और दूसरी साइड भी है 90 डिग्रीज. ये मिल के बनता है 180 डिग्रीज. सो चिल्ड्रन, दिस लाइन इज 180 डिग्रीज. दैट इज straight angle. So children, here we have completed this exercise where we have learned how to measure angles with the help of protector. You all have to practice in the same way children. Geometry is going to help you a lot further in the classes. Children, here we have completed chapter number 6, geometry, where we have understood angles, the different type of angles, and how do we measure these angles. Children, now our chapter is completed, so we will meet in the next class where we are going to start our new chapter, that is chapter number 17. Thank you everyone. Keep learning, keep growing.